भाई साहब, जो ये आपने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद उस पे फेसबुक पे कमेंट आया था रामनिवास पारसर जी का कि ये जो आपने उनके ऊपर दिखाया है कि केस चला हुआ है पार्क के सामने वाली जमीन पे, हाँ जी। वो आपके सगे दादा के नाम पे है, रामनिवास पे। कितनी सच्चाई है उस बात में? देख, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे दादाजी है नथुराम, उनका सगा भाई गंगा प्रसाद, और जो ये कह रहे हैं कि नथुराम का सगा भाई है रामनिवास, वो उनके चाचा ताऊ का लड़का है। और वो करीब करीब मेरे पैदा होने से पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, लगभग 1993-94 में। और रही बात रामनिवास के नाम की, मेरे दादा वह रामनिवास जो मेरे दादा के चाचा ताऊ का लड़का था, उनके खिलाफ नगर पालिका खरगोदा ने पहले भी पेट में मुकदमा घेर दिया था, जो कि माननीय हाई कोर्ट से आदेश के बाद प्रमोद, जयपाल, रामनिवास के वासन सभी के नाम रजिस्ट्री हो चुकी थी। वो तो वो काम कर रहा है कि मैं पब्लिक को कोई प्रूफ देता हूँ, तो वो कहता है कि ये नहीं था, वो था। अब बात करता हूँ मैं रामनिवास की। रामनिवास के खिलाफ तो मैंने भी 12वें महीने में एक मुकदमा दायर कर रखा है, डायफामेशन का, लेकिन मैंने कभी पब्लिक नहीं किया। क्यों? जो माननीय न्यायालय का फैसला हुआ वो मुझे मंजूर होगा। अब रामनिवास कहता है कि नगर पालिका में मिली भगत कर देते हैं। नगर पालिका में मिली भगत मैं नहीं करता, नगर पालिका के अधिवक्ता करते हैं। एक अधिवक्ता नगर पालिका पैनल पर बहुत है। अब मैं बात कर रहा हूँ डिवाइडर के मुद्दों की, जिसमें नगर पालिका का वकील है, वो वकील की कमी है। अब मैं बात करता हूँ कल परसों भी एक केस था रामदिया वर्सेज एमसी, उसमें भी वही वकील पेश हुआ है। वो नगर पालिका का एक अधिवक्ता है, वो नगर पालिका को नुकसान पहुंचाता है। अब मैं बात करता हूँ नगर पालिका के अधिवक्ता बहुत है, लेकिन नगर पालिका उसी को केस देती है जो नगर पालिका के खिलाफ सटे कराता है। वो बात नगर पालिका जाने और रामनिवास जाने। अब पीआईएल में था, हम सभी पेश हुए, जिसमें 6/8/2026 तारीख दे रखी है। मैं रामनिवास जी से कहना चाहता हूँ, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। किसी भी मीडिया चैनल के माध्यम से आकर आप एक दिन आमने सामने बाइट दे, आप अपने क्वेश्चन करना, मैं अपने करूंगा। रही बात दस्तावेजों की, मैं किसी के घर पे देने के लिए नहीं आऊंगा। अगर उसको दस्तावेज चाहिए तो मेरे पास आए, किसी मीडिया के माध्यम से मेरे से मांगे। जो कि रामनिवास जो है ना, अब अपने आप ही वो फैसला कर रहा है कि हाई कोर्ट में पीआईएल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अगर हाई कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वो मंजूर होगा। रही बात 5-5 किलो की कब्जादारी होगी, अगर रामनिवास के पास दस्तावेज नहीं है तो वो जमाबंदी के पोर्टल से निकलवा ले, जमाबंदी पे पटवारी के पास से जाए, नगर पालिका रिकॉर्ड ले, वो नगर पालिका के पास से रिकॉर्ड ले। मेरे मैंने जो रिकॉर्ड है मेरे पास, वो मीडिया के माध्यम से दे दूंगा मैं आपको। आप किसी भी मीडिया के चैनल से आए, इस चैनल पे आए, किसी और चैनल पे आए, आप आके ले लो। तो भाई साहब, आपके ऊपर एक एलिगेशन और लगाया जा रहा है कि जैसे लाल डोरे का रिकॉर्ड है वो आपके घर पे रखा हुआ है, भाई साहब मैं पटवारी का रिकॉर्ड है वो आपके घर पे रखा हुआ है पुराना। भाई साहब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। खरखुदा की चकबंदी बंदोबस्त 1869-80 में हुआ था। उसके बाद 1909-10 में हुआ। उसके बाद चकबंदी हुई 1951-52 जो भी हुई। लाल डोरे का रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ। नगर पालिका खरखुदा की तो बात मैं करता नहीं, मैं करता हूँ रेवेन्यू रिकॉर्ड की। रेवेन्यू रिकॉर्ड में किला नंबर 207 जो लाल डोराबादी दे है, आप वो जाकर जमाबंदी चेक कराए, पटवारी के पास जमाबंदी के पोर्टल पर जाए। जो कि 600 कनाल का रकबा है, वो लगभग लगभग 1909 तक मैंने देखा हुआ है। सोनीपत रिकॉर्ड रूम में एक दिन मैंने कॉपी ली थी उसकी, उर्दू की हिंदी भी कराई थी। मैं ये कहता हूँ कि नगर पालिका खरखोदा के पास तो लाल रिकॉर्ड होता नहीं है, क्योंकि वो होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप अप्लाई करोगे, सर्टिफाई कॉपी लोगे, तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा। रही बात नगर पालिका खरखोदा के रिकॉर्ड की, उनका रिकॉर्ड उनके पास होगा, मेरे पास क्या करने आता है। मैं तो नगर पालिका को किसी निजी कार्य के लिए जाता हूँ। वे कहते हैं कि आपका भाई पटवार खाने में बैठता था। मेरा भाई मेरे से छोटा है, हिमराज, जो
M.Com B.Com कर रखी है, वो अपना पारिवारिक काम करता है, ना कि वो पटवार खाने में बैठता है। हेम नाम का कोई जिक्र नहीं है उसमें, राहुल का जिक्र है। राहुल मेहताऊ का लड़का है, हम्म। मेरी उससे कोई बोलचाल नहीं है, और मैंने तो कभी देखा नहीं उसको। पहले कभी वो पटवारी के पास काम सीखता था, अब तो पता नहीं वो कहाँ रहता है। ठीक है।